हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है देखो। अ मैन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.4 एंड बैकवर्ड विद प्रोबेबिलिटी 0.6. द probability that at end of 11 step he is one step away from the starting points. तो क्वेश्चंस में क्या बोला, वन ऑफ द मैन है, वो क्या कर रहा है, 11 स्टेप ले रहा है, बट आफ्टर 11 स्टेप वो वन स्टेप अवे फ्रॉम द क्या है, वन स्टेप अवे फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन से। हो सकता है ड्रंकर रहेगा वो, ठीक है, आगे भी जा रहा, पीछे भी जा रहा, आगे भी जा रहा, पीछे भी जा रहा है, ठीक है। चलो अब हमें पॉसिबिलिटी ढूंढना है कि वन स्टेप अवे क्यों रहेगा। तो हो सकता है ये फॉरवर्ड गया रहेगा और फिर बैकवर्ड भी आया रहेगा। तो अगर वन स्टेप ये इनिशियल पोजीशन लेते हैं, तो अगर 6 स्टेप देखो फॉरवर्ड गया एंड 5 स्टेप बैकवर्ड आया, तो ध्यान से देखो ये वन स्टेप अवे आ जाएगा। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि 6 फॉरवर्ड गया एंड 5 बैकवर्ड आ गया, तो अभी इनिशियल पॉइंट से क्या रहेगा, वन स्टेप अवे आ जाएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, ये बैकवर्ड चला गया, 6 बैकवर्ड चला गया एंड 5 फॉरवर्ड आ गया, फिर से वो क्या आएगा, वन स्टेप अवे आ जाएगा। मतलब वो आगे 6 गया और पीछे 5 आ गया, या तो पीछे 6 गया और वापस आगे कितना आ गया, 5 आ गया। तो दोनों सिचुएशंस में क्या हो सकता है, वन स्टेप अवे। तो वन स्टेप अवे की दो पॉसिबिलिटी है, एक की फर्स्ट पॉसिबिलिटी और ये सेकंड पॉसिबिलिटी। तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस और दिस निकालना पड़ेगा। आर पॉइंट्स में दो पॉसिबिलिटी है, अब दोनों एट ए टाइम तो होगा नहीं, मतलब क्या होगा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। चलो तो पहले प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले एक बार हम पी और क्यू डिफाइन कर लेते हैं। तो पी को मैं क्या कंसिडर करता हूं, मैं बोलता हूं पी क्या है मेरे लिए, फॉरवर्ड है, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 पॉइंट कितना 4 है। क्यू को बोलते हैं, ये क्या लेता हूं मैं, क्यू को बैकवर्ड बोल देता हूं यहाँ पे, तो दैट इज 0.6। और आउट ऑफ कितने स्टेप्स ले रहा है, 11 स्टेप, तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। क्लियर। चलो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो इट्स अ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मच, 5 फॉरवर्ड एंड 6 बैकवर्ड, और प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 फॉरवर्ड एंड दूसरा 5 बैकवर्ड्स, ठीक है। चलो अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ध्यान से देखो, स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर 5 फॉरवर्ड और 6 बैकवर्ड दोनों कैलकुलेट करना, क्या नहीं, हम कैलकुलेट क्या करेंगे, सिर्फ 5 फॉरवर्ड और यहाँ पे 6 फॉरवर्ड। जब मैं 5 फॉरवर्ड फॉरवर्ड के लिए प्रोबेबिलिटी लिखूंगा, तो उसके अंदर 6 बैकवर्ड ऑटोमेटिकली कैलकुलेट रहेगा, क्योंकि टोटल हम कितने में से लेने वाले, आउट ऑफ एन, एन कितना है 11, आउट ऑफ 11 स्टेप्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है कि 5 फॉरवर्ड की प्रोबेबिलिटी लिखना है। जब 5 फॉरवर्ड लिखोगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 6 बैकवर्ड रहेगा। इस क्वेश्चन में मैक्सिमम स्टूडेंट यही कंफ्यूज होते हैं, सर आपने 5 फॉरवर्ड के लिए लिखा, 6 बैकवर्ड का लिखा ही नहीं। तो इसमें क्या करना है, सिर्फ आपको अगर ऐड करके कोई केसेस आए तो उसमें से एक का लिखना, दूसरा ऑटोमेटिक उसी के साथ इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स। इस फॉर्मूले से लिखना स्टार्ट करते हैं। तो 5 फॉरवर्ड, एन कितना है 11, 11 सी 5, पी कितना अपने पास, पी 0.4 रेस टू 5, क्यू का वैल्यू 0.6 रेस टू 11 माइनस 5 प्लस 6 फॉरवर्ड 11 सी 6, पी कितना है 0.4 रेस टू 6 एंड क्यू 0.6 रेस टू 11 माइनस 6। चलो आ रहा पॉइंट्स में, मुझे यहाँ पे इनटू में 6 बैकवर्ड नहीं लिखना है, ये याद रखना है आपको। चलो क्लियर समझ में आया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। अब 11C5 और 11C6 क्या होता है, सेम ही आता है। तो इसको मैं 11C6 ले लेता हूं, याद रखना NCR और NCN माइनस आर इसका वैल्यू सेम होता है। इसका मतलब मेरे पास 11C5 और 11C देखो 6 क्या सर, 11C n माइनस 6, मतलब 11 माइनस 6 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये वाला दोनों वैल्यू सेम है, और ऑप्शन में 11C6 लिखा हुआ, तो 11C5 को हम क्या कर लेते हैं, 11C6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा ये 0.4 रेस टू 5, 0.6 रेस टू हाउ मच 4 प्लस सॉरी 0.4 रेस टू 6। ओके, यहाँ पे कितना आएगा 11C6 एज इट इज 0.4 रेस टू 6 और 0.6 रेस टू 5। कॉमन क्या निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं, 11C6 कॉमन, साथ में 0.4 रेस टू 5 एंड 0.6 रेस टू 5 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो यहाँ क्या बचेगा 0.6 रेस टू 6 है, मतलब 0.6 बच गया,
0.4:5 बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 0.4 बचेगा। दोनों को देखो ऐड करो, 0.6 प्लस 0.4 कितना 1 हो जाएगा। ऑफकोर्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का सम 1 आएगा ही, ठीक है, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। तो आपके पास बचा कितना, आपके पास 11C6 और मुझे यहाँ पे ये भी रेस टू 5 ये भी रेस टू 5 ओवरऑल रेस टू 5 कर लेता हूँ। कितना आएगा 0.4 इंटू 0.6 रेस टू 5, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ इसको ऊपर। ओके, तो फाइनल आंसर कितना होगा 11C6 और ये होगा 0.24 रेस टू 5। तो 11C6 इंटू 0.24 रेस टू 5 इज आंसर, यस, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर, समझ में आया? इस क्वेश्चन में क्या कंफ्यूज हो सकता है कि सर 5 फॉरवर्ड एंड 6 बैकवर्ड, आपने 6 बैकवर्ड नहीं लिया। मैक्सिमम बच्चों का मुझे मैसेज आया, इसमें कंफ्यूजन आ रहा है। तो 6 बैकवर्ड का नहीं लेंगे बिकॉज एंड लिखा हुआ है। 5 फॉरवर्ड लोगे तो ऑटोमेटिक अगर 5 फॉरवर्ड रहा तो रिमेनिंग क्या होगा 6 बैकवर्ड होगा, उसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। सेम यहाँ पे 6 फॉरवर्ड लूंगा तो रिमेनिंग क्या रहेगा, क्योंकि टोटल 11 स्टेप्स है, तो अगर 6 फॉरवर्ड होगा तो रिमेनिंग कंपल्सरी क्या होगा बैकवर्ड ही होगा। तो आप कोई एक ही केस कंसिडर करो, ओनली फॉरवर्ड कंसिडर करो, बैकवर्ड कंसिडर करने की जरूरत नहीं है जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। चलो आ रहा पॉइंट समझ, चलो तो समझ में आ गया। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।